हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मोनीश पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विंग लर्नर में। आज 18 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर्स विथ स्पेसमैन एंड विथ हार्ट बीट। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समझ में लेके आया हूं। प्रश्न कराने से पहले आज की मोटिवेट लाइन देखेंगे, सुविचार देखेंगे। पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है और फिर परीक्षा ली जाती है। लेकिन अगर जीवन की बात करें दोस्तों, तो जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, हमें पीछे नहीं हटना है। कमर बांध लो, कमर कस लो अपनी पूरी की पूरी। जीवन में जितनी परीक्षाएं आएंगी ना, मज़ा दोस्तों उतना ही आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें देखेंगे। पहली खबर आपकी है प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ककरला सुब्बा राव का निधन हुआ। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ककरला सुब्बा राव, जिन्होंने निजाम के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद के पहले निदेशक के रूप में कार्य किया था, उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट रहे थे ये, डॉक्टर ककरला नाम था, सुब्बा राव था। हाल ही में इनका निधन हो गया। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद के निदेशक के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा किस राव को, ककरला सुब्बा राव को, जिनका निधन हुआ 2000 में, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जिनका दोस्तों हाल ही में मेरे प्यारे दोस्तों निधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। विजटन अवार्ड 2021 की घोषणा। हाल ही में दोस्तों विजटन अवार्ड 2021 की घोषणा हुई। पहले वनडे इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दशक के 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को विजटन अल्मनाक के 2021 संस्करण में सूचीबद्ध किया गया है। 1971, 1971 और 2021 के बीच प्रत्येक दशक से एक क्रिकेटर का चयन किया गया। भारतीय कप्तान 2010 के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, ये पूरी लिस्ट जारी की गई है 1971 ईस्वी से 2021 के बीच में। 1971 और 2021 के बीच में जो प्रत्येक दशक का क्रिकेटर चुना गया, जैसे विराट कोहली को चुना गया, सचिन तेंदुलकर को चुना गया, कपिल देव को चुना गया। तो ये आपका विजटन अवार्ड 2021 की घोषणा हुई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा। सीबीआई के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई बोलते हैं, के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा थे, का निधन हो गया। सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले सिन्हा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको दोस्तों आईटीबीपी बोलते हैं, आईटीबीपी के महानिदेशक है, रेलवे सुरक्षा बल तथा पटना और दिल्ली में सीबीआई के कई अन्य वरिष्ठ पदों पर भी काम किया था दोस्तों। तो ये आज की बड़ी खबर है कि सीबीआई के पूर्व प्रमुख है रंजीत सिन्हा थे ना, जो रंजीत सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। चलिए आज की चौथी बड़ी खबर देखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया आहार क्रांति मिशन। ये आहार क्रांति मिशन देखना कर कौन सकता है दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करें ना, तो स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ही संभाल रहे हैं। और हर्षवर्धन हमेशा चर्चा में रहते हैं, इसलिए चर्चा में रहते हैं, एक विभाग नहीं है इनके पास, इतने ज्यादा विभाग हैं, इतने ज्यादा अध्यक्ष बने हुए हैं कि हम ही नहीं जानते दोस्तों। तो ध्यान रखना, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है आहार क्रांति मिशन। इसमें होगा क्या दोस्तों, वो भी देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित एक व्यापक मुहिम आहार क्रांति शुरू की। यह भारत और दुनिया से जुड़ी एक ऐसी चुनौती, बहुतायत में भूख और बीमारियों की अजीबोगरीब समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से किया गया। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत जितनी कैलोरी का उपभोग करता है, उससे 2 गुना अधिक उत्पादन भी करता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, आहार क्रांति मिशन चला दिया। आहार क्रांति मिशन, जिससे लोग भूख से पीड़ित ना हो सकें। कोविड-19 की बीमारी वैसे भी चल रही है, तो ये आहार क्रांति मिशन है ना, ये इसमें सफल महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए आज की 5वीं खबर देखेंगे दोस्तों। 8वें इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर का शुभारंभ होगा। किसका, खंजर का शुभारंभ हो गया दोस्तों। मेजबान किर्गिस्तान। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको केक खानी हो ना, अगर आपको केक खानी हो तो सीधा सीधा चले जाइए दोस्तों किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। कौन सी है, बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स के विशेष बल ब्रिगेड में 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का हाल ही में उद्घाटन किया गया है दोस्तों। आज की 6वीं बड़ी खबर देखना दोस्तों। रॉबर्ट वेनगिनी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। निर्देशक रॉबर्ट वेनगिनी 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लाइन प्राप्त करेंगे, जो कि 1 से कितने सितंबर तक चलेगा दोस्तों, 11 सितंबर तक चलेगा। आयोजकों ने 2 बार के ऑस्कर विजेता अभिनेता निर्देशक के रूप में खबर की
पुष्टि की है। फिल्म निर्माता देखना यहाँ पे, फिल्म निर्माता ने हेलोकॉस्ट कॉमेडी ड्रामा फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल में 1997 1997 में अभिनय और निर्देशन किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैर अंग्रेजी भाषी पुरुष प्रदर्शन के लिए पहला और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। दोस्तों, सातवीं खबर, बड़ी खबर आज की, नासा 22 अप्रैल को लॉन्च करेगा स्पेस एक्स क्रू 2। अच्छी खबर है दोस्तों, ये नासा 22 अप्रैल को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। अब कहाँ की एजेंसी है ये तो जानते हो ना कि नासा अमेरिका की एजेंसी है। भारत की दोस्तों कौन सी है, भारत की आपकी इसरो है। भारत की कौन है, इसरो। अब नासा का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें ना, तो नासा का फुल फॉर्म दोस्तों राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता दोस्तों, ध्यान रखना, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता, 22 अप्रैल को मनाया जाता। अब दोस्तों 3 ऐसे दिवस हैं जिनकी डेटें एक ही रहती हैं, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग 3 ऐसे डेट जिनकी डेटें जो है ना वो 22 ही रहती हैं, 22 22 22। कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर इसका जरूर देना। तो नासा ने क्या किया, नासा पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। नासा स्पेस एक्स के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करेगा। स्पेस एक्स, ध्यान देना, स्पेस एक्स ये किसकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स। और नासा स्पेस एक्स के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करेगा। यह क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशन फ्लाइट है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, यह मिशन 4 वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाएगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री नासा, जाक्सा और ऐसा से हैं। जाक्सा कहाँ की कंपनी है दोस्तों, याद रखना, नासा की अगर हम बात करें ना तो ये अमेरिका की है, लेकिन अगर हम जाक्सा की बात करते हैं तो जाक्सा ये जापान की कंपनी है। कहाँ की, जापान की स्पेस एजेंसी बोलते हैं जिसको। और ईएसए कौन है दोस्तों, ईएसए भी ध्यान रखना दोस्तों, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। कौन सी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। अब बात करें 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का हाल ही में विमोचन किया। देखना यहाँ पे 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के कुलपतियों की 95वीं वर्ष बैठक और राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। और किशोर मकवाना द्वारा लिखित, अब ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी ने 4 पुस्तकों का विमोचन जो किया है ना, ये 4 पुस्तकों का विमोचन जो किया है ना, ये किसके द्वारा लिखित है, किशोर मकवाना ने लिखी है, किशोर मकवाना द्वारा लिखित है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकें शुभारंभ की। यहाँ पर देखना कौन कौन सी हैं वो भी यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा जारी की जाने वाली 4 पुस्तकें दोस्तों, ध्यान रखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, पहली बुक, ध्यान देना दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो आगे जो अंबेडकर लगा हुआ है वो तो लगा ही हुआ है। तो इसमें 4 पुस्तक कौन कौन सी आप याद रखेंगे दोस्तों, पहला जीवन दर्शन, दूसरा व्यक्ति दर्शन, तीसरा राष्ट्र दर्शन, चौथा आयाम दर्शन। यानी कि जीवन, व्यक्ति, राष्ट्र और आयाम। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे जीवन, व्यक्ति, राष्ट्र और आयाम, ये 4 पुस्तक का विमोचन किया ना, ये अपने नरेंद्र मोदी ने, किसने, अपने नरेंद्र मोदी ने किया हुआ। चलिए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर। 2021 में रिलीज होगी सुरेश रैना की आत्मकथा। सुरेश रैना को दोस्तों जानते होंगे ना, सुरेश रैना जब सीधे 6 मारता है ना तो दिखाई नहीं पड़ती बॉल। तो 2021 में रिलीज होगी सुरेश रैना की आत्मकथा। नाम क्या है दोस्तों, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक सुरेश रैना की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा मई 2021 में रिलीज के लिए तैयार है दोस्तों। यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भारत सुंदरशन द्वारा यह लिखित है। यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस में पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम बात करें ना, यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस से पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। प्रश्न पूछा गया किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी, तो दोस्तों प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया, इसके द्वारा ये प्रकाशित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, 1 से लेके 10 तक तो दोस्तों आ ही जाते हैं ना। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। मॉस्को फिल्म फेस्ट में
मास्को फिल्म फेस्ट में मराठी फिल्म पगलिया ने जीता बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पगलिया ने जीता है, किसने? पागल मत लिख देना दोस्तों, पगलिया है यहाँ पर। मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म पगलिया, ये पगलिया फिल्म मराठी है, इसने जीत के लिया बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता। फिल्म पगलिया का निर्देशन और निर्माण विनोद शैम पीटर ने किया है दोस्तों। विनोद शैम पीटर ने अब्राहिम फिल्म्स के बैनर के तहत किया हुआ है। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। क्लास हमारी देखिए ना, तो पेन और नोटबुक दोस्तों साथ में लेके बैठना। सारे के सारे प्रश्न है ना जो, वो सारे के सारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं, मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर और कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों आजकल निधन बहुत हो रहे हैं, और किसकी वजह से निधन हो रहे हैं पता नहीं है, लेकिन नाम दे दिया जाता कोविड-19 की वजह से, अर्थात कोरोना की वजह से निधन हो गया। तो दोस्तों देखते हैं, मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, मेहली ईरानी, संजय डोभाल, आकाश चोपड़ा या लक्ष्मण शिवराम कृष्णन। दोस्तों 5 मिनट का समय है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप लोग। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेहली ईरानी। तो मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? मेहली ईरानी का हाल ही में दोस्तों निधन हुआ, ध्यान में रखेंगे आप लोग। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया, निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया? अजीत पवार, अशोक चौहान या दिलीप वलसे पाटिल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे, 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। दोस्तों अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद जो नए गृह मंत्री बने हैं वो आपके दिलीप वलसे पाटिल बने हैं। तो दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों विराट कोहली, जिसको चीकू के नाम से भी जाना जाता है, 5 सेकंड का समय दोस्तों आपके पास। भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों डिजिट इंश्योरेंस, इंडिगो पेंट, नोकिया या ड्रीम 11? ड्रीम 11 से दोस्तों याद है ना, ड्रीम 11 जो 13वां संस्करण आईपीएल का हुआ था, उसका जो स्पॉन्सर था वो कौन था? ड्रीम 11 था। जो वर्तमान में 14वां संस्करण का आईपीएल हो रहा है, इंडियन प्रीमियम लीग, ये जो हो रहा है ना, इसका फाइनल मैच कहां पर होगा दोस्तों? याद रखना, अहमदाबाद में होगा। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा, चर्चा लोग कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बन सकता था, जिससे ये कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है ना दोस्तों, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की जगह अगर कहने को ये होता ना कि विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अपने भारत में है, तो शायद दोस्तों अच्छा लगता। ये जो गरीब मर रहे हैं ना, ये मौतें ना होती गरीब की। तो निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो डिजिट इंश्योरेंस को चीकू का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपका ये रहा, हाल ही में सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? सरल प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने ये ऐलान किया कि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को मालूम होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है, जो कि नरेंद्र मोदी ने 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न ये रहा, किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों अब बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? वियोला डेविस या वेनेसा किर्वी या कैरी मुल्गिन या फ्रांसिस मैकडोरमेंड? दोस्तों 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास।
दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो एसएजी पुरस्कार जीता हुआ है वो है आपका वियोला डेविस ने जीता। किसने जीता? वियोला डेविस ने जीता हुआ है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपका है, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों तो याद रखना 100 मेगावाट बिजली का फ्लोटिंग संयंत्र स्थापित हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर का है सौर संयंत्र स्थापित। ये दोस्तों इसका सही उत्तर बताएं आप लोग। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका तेलंगाना। कौन सा होगा? तेलंगाना। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न ये रहा, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया? दोस्तों ध्यान देना, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की है। वो कहाँ की है? वो ऑस्ट्रेलिया की है। कितने लगातार मैच जीते हैं दोस्तों? कितने मैच जीते इसने? 26 मैच लगातार जीते हैं। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम पुरुषों की बात करें ना, तो पुरुषों ने जो मैच जीते हैं ना, वो पुरुषों की संख्या 25 है। लेकिन दोस्तों भारत भी पीछे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पीछे है दोस्तों। भारत में टोटल जो लगातार वनडे मैच जीते हैं, वो टोटल लगातार जो संख्या है दोस्तों वो 16 है। कितनी है? वो 16 है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न आपके समझ ये रहा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो आज 18 अप्रैल है दोस्तों, और आज विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। चलिए हार्ट बीट की बात करते हैं। दिल की धड़कन तो बढ़नी चाहिए ना, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो। हार्ट बीट है, कल मैंने 10 पढ़ाई थी, आज दोस्तों कौन सी है? हार्ट बीट 11 होने वाली है दोस्तों। तो वैज्ञानिक उपकरण एवं उपयोग देखेंगे। जो साइंस के पेपर में, साइंस का जब कोई टॉपिक आता है ना, तो ये प्रश्न अवश्य पूछ दिए जाते हैं। तो ध्यान देना, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये वैज्ञानिक कुछ उपकरण है और उनके उपयोग क्या है। हार्ट बीट आपको अवश्य सफलता दिलाएगी दोस्तों। पहला, वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र कौन होता है? दोस्तों एनीमोमीटर। कौन होता है? एनीमोमीटर। वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र मापा जाता है। अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने का जो उपकरण दोस्तों, वो एपिकॉय स्कोप है। कौन सा? एपिकॉय स्कोप हम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र, विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र एक्यूमुलेटर। कौन सा? एक्यूमुलेटर। और सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? एक्टिनोमीटर। तो दोस्तों कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र एक्यूमुलेटर है, लेकिन सूर्य किरणों की तीव्रता, सूर्य किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर। चलिए ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है दोस्तों? ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है ना, वो दोस्तों ऑडियोमीटर से। और सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण दोस्तों ऑडियोफोन होता है। सब परिचित होंगे इससे। अब वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र एरोमीटर है। वहीं पर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु जो प्रयुक्त यंत्र होता है ना, वो दोस्तों अल्टीमीटर होता है। कौन होता? अल्टीमीटर होता है। चलिए दोस्तों, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र एमीटर होता है। 12th में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। अब कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए जो प्रयुक्त यंत्र है ना दोस्तों, वो ऑरिस्कोप है। ध्यान रखना दोस्तों, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए जो प्रयुक्त यंत्र है ना, वो ऑरिस्कोप है। लेकिन रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र है वो एवोमीटर है। कौन सा? एवोमीटर। रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र। बैरोग्राफ सबको पता होगा, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र आपका बैरोग्राफ है। वहीं पर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र ये आपका बैरोमीटर है। तो बैरोग्राफ और बैरोमीटर में दोस्तों अंतर है। बाइनोकुलर्स, वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र दोस्तों बाइनोकुलर्स है। वहीं पर ऊष्मीय विकिरण मापने का जो यंत्र है ना, वो वोलोमीटर है। और बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र ये कैलिपर्स है। कौन सा है दोस्तों? कैलिपर्स है। दोस्तों आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा, और हम आपको सामने कल 19 अप्रैल को और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे। हार्ट बीट में और अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा मैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने से पहले लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब नहीं कहूँगा मैं। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना दोस्तों। और नहीं अच्छा लगे ना तो दोस्तों कोई बात नहीं, मिलते हैं कल नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और हाँ दोस्तों, ये जो लॉकडाउन लगा है ना,
कृपया लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और घर पर रहें। आवश्यक हो तो घर से निकलें, वरना सीधे सीधे आप घर पे रहें, क्योंकि ये जो कोविड-19 बीमारी है ना, ये दोस्तों मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। कोविड-19 बीमारी सच में है क्या कोविड-19 बीमारी, ये मैं तो नहीं कह सकता। जब मैं इसलिए नहीं कह सकता दोस्तों कि जब WHO को नहीं पता, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व को संभालता है, जब WHO को नहीं पता कि ये कोरोना क्या है, तो मैं नहीं बता सकता दोस्तों कि ये कोरोना क्या है। भ्रमित हैं कि ये वास्तव में कोरोना क्या है, कैसे मौत होती है। गरीब तो बेचारा मर जाता है, लेकिन अमीरों को जो कोरोना हो रहा ना, वो बच कैसे जाते हैं। जब वैक्सीन नहीं बनी थी तब भी लोग बच रहे थे, अब वैक्सीन बन गई है, अब भी लोग मर रहे हैं। डाउट बना हुआ है, संदेह बना हुआ है कि आखिर में ये कोविड-19 बीमारी है ना दोस्तों, है क्या। तो आपको सरकार में नहीं पढ़ना है, राजनीति में नहीं पढ़ना है, जैसा सरकार कहे वैसा हम लोगों को करना है, क्योंकि देश जो बोलेगा वो हमको करना पड़ेगा देश की सुरक्षा के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल वीडियो के साथ। जय हिंद।